सीकर में एनएसयूआई के छात्रों की गूंज अभियान के तहत रविवार को सीकर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। टैगोर स्कूल से नवलगढ़ पुलिया तक निकले जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है और विरोध की आवाज दबाई जा रही है। तो वहीं विनोद झाकड़ ने एनटीए को नेशनल ट्रोमा एजेंसी बताते हुए भ्रष्टाचार और परीक्षा अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने घोषणा की कि 9 अगस्त को दिल्ली सहित राजस्थान के 28 जिलों में कलेक्ट्रेट घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। तो सीकर से खबर है जहां अभियान की शुरुआत हुई और इस अभियान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए। इसी के साथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ इसमें मौजूद रहे। तो सीकर में एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकाला। एनटीए को नेशनल ट्रोमा एजेंसी यहां पर बताया गया है। 9 अगस्त को 28 जिलों में कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया गया है। चार पांच ही सेक्टर ऐसे हैं जिनमें नौजवान सारे के सारे लगे हुए हैं और उनका चयन 0.1% भी हो नहीं पा रहा है। सब के सब बेरोजगार है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली बच्चों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अब युवा जग गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानता हो चाहे ना मानता हो। आम जो युवा है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और नीट में 22 लाख बच्चों में से जो 80,000 का सिलेक्शन होता है उसके अलावा जितना पैसा कोचिंगों में लगता है वो सब बर्बाद हो रहा है। अकेली नीट में 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो कोचिंग के माध्यम से लोगों से, अभिभावकों के जेब से जाता है और उसका रिजल्ट आता है 80,000 डॉक्टर केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं। बाकी 1 करोड़ रुपया लगता है प्राइवेट में। तो वो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो भारत सरकार के 5 शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों का बजट है, उतना बजट है इन केवल और केवल 5 जो नीट, जेई या डिफेंस या क्लेट इनमें लग जाता है। 9 अगस्त को जो है हम लोग दिल्ली में आंदोलन करेंगे और 1 अगस्त को हम जो है हर जो हमारे पीओसी हैं, सीकर, कोटा और जयपुर, ये राजस्थान के 3 जिले हैं, ऐसे देश के अंदर 28 जिलों के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन सब में 1 तारीख को कलेक्ट्री और बड़ा घेराव जो है हम लोग करने जा रहे हैं। कि ये पूरे देश के अंदर ऐसा ही चल रहा है। हमने थोड़े दिन पहले देखा सीबीएसई के अंदर भी ओएसएम प्रणाली लाके कैसे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनाते हैं। वैसे ही एनटीए है जो अभी तक ना तो पेपर कराने में कामयाब है ना रिजल्ट देने में कामयाब है। जिन छात्रों की आज इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन छात्रों को, उनके परिवारों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके पास पेपर कराने की कोई भी कामयाबी नहीं है। जितने भी पेपर कराए हैं मोर देन सबके सब जो हैं लीक हुए हैं, क्योंकि आज वो केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर। झालावाड़ से खबर है। झालावाड़ के मेला मैदान स्थित ईदगाह परिसर में चल रहे लंगर का भोजन करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते 200 से अधिक लोगों को नगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार प्रभावितों की संख्या 500 से अधिक हो सकती है। मरीजों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण पाए गए हैं। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भोजन के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सभी मरीजों का उपचार जारी है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो झालावाड़ से खबर है जहां ईदगाह में लंगर खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन के सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो भवानी मंडी में लंगर के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ईदगाह में लंगर का भोजन खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है और फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। तो सूचना मिलती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो भोजन के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं जो बीमार लोग हैं उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।
तो अब पूरा प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो झालावाड़ से बड़ी जानकारी है, जहां लंगर में खाना खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। तो मरीजों को उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां सबका इलाज जारी है। इसी के साथ फूड पॉइजनिंग की आशंका यहां पर जताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। खाने का सैंपल लिया गया है, सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ईदगाह के लंगर का भोजन खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इसी के साथ फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई गई है। भरतपुर के हलेना फाटक के पास कुंडा पोखर पर नगर पालिका के सरकारी कार्य के दौरान ठेकेदार और श्रमिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि करौली निवासी ठेकेदार उमेश पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बीच बचाव करने पहुंचे अन्य श्रमिकों के साथ भी यहां मारपीट की गई। घायल ठेकेदार को पहले नदबई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ के बेगू उपजिला चिकित्सालय के नए भवन के शुरू हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वहां मोर्चरी की सुविधा शुरू नहीं हुई है। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए शवों को अब भी पुराने चिकित्सालय की मोर्चरी में लाया जाता है, जहां अव्यवस्थित वाहनों का जमावड़ा मृतकों के परिजनों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। रविवार को पारसोली थाना क्षेत्र की एक महिला के शव के पोस्टमार्टम के दौरान भी परिजनों को वाहन खड़ा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने नए अस्पताल में जल्द मोर्चरी शुरू करने, पुराने परिसर में नो पार्किंग जोन लागू करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां नए चिकित्सालय को बने 5 साल हो गए हैं, लेकिन मोर्चरी की सुविधा नए अस्पताल में अभी तक शुरू नहीं हुई है, और जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।